जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी गुरुकुल में। तब हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे, जहां लास्ट लेक्चर में हमने 13.सी के क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कवर किए थे। तो आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 20 to 40 कवर करेंगे, जहां आज हम ट्रिग्नोमेट्री को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका तब तक के लिए आप वेट करना पड़ेगा। तो आज हम बेटा 21 से 40 क्वेश्चन जो है वो क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आइए बेटा, जैसे हम 21 क्वेश्चन देखो, आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ 3 cot थीटा इक्वल 4, तो राइट द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा प्लस sin थीटा अपन 4 cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। 3 cot थीटा इक्वल 4 आपको गिवन है। यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे, cot थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cot थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 4/3। बेटा ये 3 मल्टीपल में था, ये 3 इसके अपॉन में आ गया, तो क्या आ गया, 4/3 आ गया। तो किसकी वैल्यू आ गई, कॉट थीटा की। हमको वैल्यू फाइंड करनी है 2 cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 4 cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में 4 cos थीटा माइनस sin थीटा। इसकी बेटा क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड करना है। बेटा इसमें हम क्या करें, कॉट की वैल्यू हमको 4/3 गिवन है। अगर हम बेटा कॉट हमको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बेटा हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और साइन से साइन बेटा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमको क्या होगा, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 4/3। तो यहाँ हमको कॉट थीटा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेटर बाई साइन थीटा बाई साइन थीटा। क्या हमने कहा कि हमको कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 गिवन, 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बेटा हमको कॉट थीटा बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि साइन थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आइए इसको हम देखने वाले हैं। तो डिवाइड करेंगे तो बेटा ये क्या आएगा हमारे पास में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा। 2 cos थीटा 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या लिखा हुआ है आपका, 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अभी हमने बताया कि कॉट बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड करना है। तो जैसा कि ये क्या हो जाएगा, 2 बेटा ये cos थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर में बेटा सेम। तो 4 cos थीटा लिखा हुआ है, डिवाइड बेटा किससे करना है, साइन थीटा से, माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं साइन थीटा क्या हो गया बेटा, कैंसल आउट। यहाँ भी साइन से साइन क्या हो गया, कैंसल आउट। हमने आपको आइडेंटिटी बताते समय बताया था कि अगर cos थीटा अपॉन साइन थीटा दिया गया हो तो उसका क्या होता है, cot थीटा होता है। अगर साइन थीटा अपॉन cos थीटा रेशियो दिया हो तो क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 cot थीटा बेटा यहाँ +1 हो जाएगा, और अपॉन में 4 cot थीटा -1 हो जाएगा। बेटा हमको गिवन है, यहाँ गिवन क्या है कि cot थीटा इक्वल 4/3, ये हमको क्या था, गिवन था। तो हम क्या करेंगे, अब बेटा cot थीटा की वैल्यू किस में पुट करेंगे, 2 cot थीटा +1 अपॉन 4 cot थीटा -1 में।
यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कॉट थीटा प्लेस में था 4/3, तो आ गया 4/3 प्लस का 1, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 1। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। बेटा ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8/3 प्लस 1, इसके अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 16/3 माइनस 1 हो जाएगा। कैसे 4 4 जा 16। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनका एलसीएम लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 8/3 प्लस 1, 1 के अपॉन में भी 1 लिख लेंगे। जब कोई नंबर डिनोमिनेटर में ना हो तो क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अच्छा, इतनी बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए, तो एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आएगा आपका 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 1, बेटा 3 का डिवाइड 3 से 1 टाइम तो 8 आ गया। 1 का डिवाइड 3 से करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 3 टाइम। बेटा अपॉन में सेम बेटा एलसीएम यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस 3। तो 8 और 3 बेटा क्या हो जाएगा 11 और 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 13। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 3 से 3 बेटा क्या हो गया कैंसल आउट। तो 8 प्लस 3 बेटा 11, 16 माइनस 3 कितना आ गया 13। बेटा हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो क्या आंसर आ गया 11/13। बेटा ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 हम 22 इफ cot थीटा इक्वल 1/√3 तो राइट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ आपको गिवन है कि cot थीटा इक्वल 1/√3, ये बेटा हमको क्या है ये गिवन है। तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी बेटा वैल्यू क्या करनी है हमको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। बेटा हमने आइडेंटिटीज पढ़ाते समय बताया था, क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 होता है, बताया था आपको। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो ये कब आएगा बेटा, ये आपका प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कब आएगा बेटा, हम देख पा रहे हैं इक्वल के लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल के राइट प्लेस में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बेटा ये आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बेटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड में जाएगा साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस में क्या पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस में क्या पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा क्या हो गया 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो बेटा तरीका क्या है कि अगर कॉट थीटा का रेशियो दे रखा है 1/√3 दे रखा है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हमको क्या करना है, तो दूसरे तरीके से करना है, इसको हम आइडेंटिटी से करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं आइडेंटिटी से। तो एक आइडेंटिटी बेटा और होती है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और ये आइडेंटिटीज करते समय हमको आपको बताया था। तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा बेटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल के लेफ्ट साइड में है, राइट प्लेस में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आ गया। अब देखने वाले हैं ये हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस बेटा कॉट थीटा की वैल्यू हमको क्या गिवन है 1/√3 गिवन है, तो क्या हम वहां पुट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर।
तो बेटा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल बेटा ये 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर जब करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ गया 1/3 आएगा, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो बेटा हम देख पा रहे हैं कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1/3 इक्वल 4/3। तो बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/3। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। हमने आपको बताया था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। तो अगर बेटा यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? आई होप आ गई होगी। क्यों? क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बेटा 4/3 और साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो जैसा कि तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस में क्या पुट करेंगे 3/4 पुट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपका आया था साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आपका था 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये था। साइन स्क्वायर थीटा की बेटा वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड की 3/4 फाइंड की। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3/4 इसके अपॉन में 2 माइनस बेटा साइन स्क्वायर के प्लेस में क्या आएगा 3/4 आएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपका 3/4 बेटा यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 2/1 1 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 1 एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया। तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 3। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखने वाले हैं तो ये आएगा 3/4 बेटा इसके 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, इसके अपॉन में क्या है 4 हो जाएगा। तो बेटा ये 4 फर्स्ट नंबर के पास में आ जाएगा, 5 सेकंड नंबर के पास में आ जाएगा। तो यहाँ से जब ये ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 5। तो बेटा 4 से 4 क्या हो गया कैंसल आउट। तो क्या आ गया आपका 3/5। यही बेटा हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सेम बेटा सिमिलर क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब हम बेटा आप क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहे हैं tan थीटा इक्वल 1/√5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है, इनको हम आइडेंटिटी से ही सॉल्व करेंगे। वरना दूसरा तरीका क्या है कि अगर tan थीटा का रेशियो 1/√5 गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम से cosec और sec की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बेटा आपको tan थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, tan थीटा इक्वल 1/√5। बेटा tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं रिवर्स होते हैं। अगर tan थीटा का रेशियो 1/√5 है तो cot थीटा क्या हो जाएगा √5/1 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा हम cot थीटा की वैल्यू फिर निकाल लें तो cot थीटा क्या हो जाएगा √5/1। यहाँ तक आपको बात में समझ में आ गई होगी। अब हम सॉल्व करेंगे तो जैसा कि यहाँ आपको गिवन है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। तो अब बेटा इसको हम आइडेंटिटीज से जब सॉल्व करेंगे तो एक आइडेंटिटीज हमारी क्या है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो अब तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा बेटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल के लेफ्ट प्लेस में है तो राइट प्लेस में जाएगा तो साइन चेंज तो क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बेटा कॉट की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी √5, यहाँ पर क्या कर सकते हैं √5 का स्क्वायर
तो यहाँ बेटा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1+5 = 6 आ गई। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। जिस भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आपका सोल्यूशन बिल्कुल बताया जाएगा। तो ये बेटा हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा भी हमको लिखा हुआ है, तो एक आइडेंटिटी हम और लगाने वाले हैं। क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये भी आइडेंटिटीज होती है बेटा, ये हमारा फर्स्ट था आइडेंटिटीज, ये सेकंड आइडेंटिटीज में लगाएंगे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1+tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमको बेटा यहाँ देख पा रहे हैं कि tan थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 1/√5। तो क्या हम tan स्क्वायर के प्लेस में पुट कर सकते हैं क्या tan थीटा की वैल्यू? जी हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1+1/√5 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बेटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1+1/5 आएगा। तो तो ये हमारा आएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 5 × 5 1 6/5 आ गया। कितना आ गया, 6/5। क्योंकि बेटा यहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 × 5 + 1 कितना आ गया, 6/5। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बेटा कि हमको दो आइडेंटिटी से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट हो गई, फाइंड हो गई, और किसकी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे। तो देखिए क्या होता है। तो अब कॉसेक स्क्वायर थीटा की बेटा क्या वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। कितनी आ गई, 6 आ गई। माइनस सेक स्क्वायर थीटा की बेटा वैल्यू क्या आ गई, 6/5। इसके अपॉन में आएंगे। सेम कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ गई आपके पास में, 6 प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 6/5 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो जो भी रिजल्ट आया क्या है बेटा, 6 - 6/5 और 6 + 6/5, ये हमारा आ गया। तो आइए तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 6 के अपॉन में कोई भी नंबर नहीं, डिनोमिनेटर में क्या लेट कर लेंगे, 1, यहाँ भी 1। अब 5 बन जा 5, तो एलसीएम बेटा क्या आ गया, 5। और 1 का डिवाइड बेटा 5 में करेंगे कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। तो 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30 माइनस। और अब क्या करेंगे, यहाँ कितना आएगा, 6 आ गया। क्यों, 5 डिवाइड 5 में करेंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 6 है तो अगेन 6 आ गया। सेम बेटा यहाँ भी एलसीएम क्या आ गया आपका, 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 + 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन तो अब 30 - 6 बेटा कितना होता है, 24। कितना, 24 अपॉन में 5। और बेटा 30 + 6 कितना, 36 और अपॉन में 5। तो बेटा 5 से 5 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। यहाँ क्या आ गया, 24/36। अब दोनों वैल्यू बेटा क्या है, इवन नंबर, या किसी न किसी टेबल से कट रही होंगी। तो किससे कट रही हैं, बेटा 12 से काट दो। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। क्या आ गया आपके पास में, 2/3। बेटा वैल्यू हमको किसकी पूछी गई थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2/3। बेटा ये हमारा क्या हो गया, यही रहा आंसर। तो ये बेटा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है कि इफ cot a equal to 4/3 and a plus b equal 90, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan b। अब हमको यहाँ पर बेटा गिवन है कि a plus b इक्वल 90 गिवन है, और सबसे पहले हमको cot a इक्वल 4/3 दे रखा है, तो बेटा cot tan b निकालना है। अच्छा देखिए, तो हम बेटा क्या करें, ये a को यहीं रखें, प्लस b इक्वल के राइट प्लेस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -b, तो क्या हो जाएगा 90 -
बी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, बोथ साइड कॉट लेने पर, टू टेक बोथ साइड कॉट। ऐसा क्यों किया, आइए देखते हैं। तो बेटा कॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल, यहाँ बेटा हो जाएगा कॉट ये 90 माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया, कॉट ए इक्वल और कॉट 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। इसमें क्या होते हैं, जितने भी रेशियोज हैं वो सब चेंज होते हैं। तो कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा tan में चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, tan बी आ जाएगा, tan बी आ जाएगा। और हम यहाँ एक बात और भी देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या बेटा है, कॉट ए इक्वल 4/3, और यहाँ कॉट ए इक्वल tan बी क्या आ गया। तो हम ये भी बेटा कह सकते हैं यहाँ क्या, कि कॉट ए इक्वल tan बी इक्वल 4/3। बस हमको बेटा यही करना था, नहीं समझे, आइए फिर समझाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमको कॉट ए की वैल्यू क्या गिवन है, 4/3। तो आपसे कहा गया है कि a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan बी, tan बी की हमको वैल्यू बतानी है। तो हमने क्या किया कि a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री पुट कर लिया। अब क्या किया हमने कि प्लस बी को इक्वल के राइट प्लेस में पुट किया, तो क्या हो गया, 90 माइनस बी हो गया। अब बेटा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कॉट ए लिखा हुआ वैल्यू आपको गिवन है, tan बी फाइंड करनी है। तो कैसे क्या किया हमने, टेक बोथ साइड कॉट, दोनों तरफ क्या, कॉट लेने पर, कॉट लेने से क्या हो गया, कॉट ए इक्वल कॉट 90 माइनस बी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो वैल्यू होती है चेंज होती हैं। तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, आपको हमने पढ़ाया था। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो क्या हो जाएगा, tan बी हो जाएगा। और कॉट ए इक्वल किसके आ गया है, tan बी क्या आ गया। और बेटा कॉट ए की वैल्यू क्या गिवन थी, 4/3। तो कॉट ए इक्वल tan बी इक्वल 4/3, यही हमारा क्या हो गया आंसर, गॉट इट, यस। तो आइए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, सेम सिमिलर क्वेश्चन 24 नंबर के तरीके जैसे। इसमें भी आपको, इसमें बेटा आपको क्या गिवन है, इसमें cos b की वैल्यू क्या गिवन है, 3/5 एंड a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, यहां से आपको क्या, a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। तो अगेन सेम सिमिलर क्वेश्चन, क्या करेंगे, b को बेटा ट्रांसफर करेंगे इक्वल के राइट प्लेस में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। यहाँ बेटा हमको cos b है, और यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए की, क्या है की, साइन ए की। तो क्या करेंगे, बोथ साइड साइन लेने पे, टेक बोथ साइड साइन। आई होप आया होगा यहाँ तक समझ में। तो क्या हो जाएगा आपका, साइन ए इक्वल बेटा ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस बी। तो साइन ए इक्वल और साइन 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया था ये चेंज होता है कॉस में। तो क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। और आपको ये कॉस बी की वैल्यू क्या गिवन है, 3/5। तो बेटा यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो साइन ए होगा वो कॉस बी होगा, वो क्या होगा 3/5 के, क्योंकि हमको कॉस बी की वैल्यू क्या है 3/5। तो कॉस बी की 3/5, तो साइन ए की भी क्या होगी 3/5। तो बेटा 24 नंबर और 25 नंबर सेम सिमिलर क्वेश्चन थे। हमने ऐसे ही क्वेश्चन रखे ताकि आपको एक क्वेश्चन में डाउट हो तो दूसरा आपको क्लियर हो जाए। तो आइए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, इसमें आपको क्या कह रहा है कि √3 साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा की। एक्यूट एंगल बेटा क्या होता है, 0 डिग्री से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से लेस होता है। यहाँ तक आपको पता हो एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से लेस होता है, ये क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये लिखा हुआ है √3 साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। हमको बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे बेटा, ये √3 साइन थीटा बेटा इक्वल के
में हमारा क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है। बेटा इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा रूट 3 साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो अब ये हमने बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका रेशियो होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका होता है, tan थीटा का होता है। किसका होता है, tan थीटा का। तो क्या हम साइन थीटा कॉस थीटा के प्लेस में बेटा क्या लिख सकते हैं, क्या इनके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, √3 tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा हम tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि √3 मल्टीपल में है। तो क्या करेंगे, ये हमारा कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गए होंगे आप लोग। क्या आ गया आपका, tan थीटा इक्वल में क्या आ गया आपका 1 अपॉन √3 आ गई। अब ये बात आपको समझनी है कि थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो tan में बेटा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की होती है। किसकी होती है, 30 की होती है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल हो जाएगा tan 30 डिग्री के। तो यहाँ बेटा जब कंपेयर करें tan से tan क्या हो गया, कैंसल आउट। तो थीटा की वैल्यू बेटा आपकी क्या आ गई, 30 डिग्री। और 30 डिग्री बेटा कैसा है, एक्यूट एंगल है। क्यों, हमने बताया था 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस। तो ऐसा एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल। और 30 डिग्री बेटा कैसा है, एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 से तो लेस है और 0 से क्या है हमारा ग्रेटर। तो दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर हमसे कह रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री एंड tan 80 डिग्री। आइए देखते हैं। तो tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री एंड tan 80 डिग्री। हमने बेटा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ाया था कि दो एंगल का सम हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अब इनमें हम देख पा रहे हैं कि आपस में एक दूसरे के कौन से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये भी हमको देखना है। अब दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ बेटा tan 10 डिग्री ले और tan 80 डिग्री। तो 80 और 10 कितना हो गया, 90। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे ये दो एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ tan 20 डिग्री है, tan 70 डिग्री। तो 70 और 20 कितना हो गया, 90 डिग्री। हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो करना कैसे है, आइए देखते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, tan 10 डिग्री एंड tan 80 डिग्री को एक साथ लेंगे एंड tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री को क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। अब इन दोनों एक एंगल्स को किसी को भी एक चेंज करेंगे, या हम tan 10 को चेंज कर लें या tan 80 को चेंज कर लें। सेम सिमिलर इधर भी कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये tan 10 डिग्री, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब tan 80 है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस। बेटा 90 डिग्री में कितना सब्ट्रैक्ट हो जाए कि 80 आ जाए। तो क्या 90 में हम 10 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी तो 80 आएगा हमारा। बिल्कुल सही है। अगेन यहाँ पर बेटा tan 20 हमारा लिखा हुआ है मल्टीपल में। tan 70 बेटा कब आएगा, तो बेटा tan 90 डिग्री में क्या हम 20 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हमारा 70 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो बेटा ये जैसे ये आपका लिखा हुआ है tan 10 डिग्री, और बेटा ये tan 90 माइनस थीटा बन गया। और tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी साइन कॉस टेन होते हैं सब चेंज होते हैं आपस में। तो अब आ गया tan, तो tan चेंज होता है बेटा कॉट में। क्या हो जाएगा, कॉट 10 डिग्री मल्टीप्लाई ये आपका लिखा हुआ tan 20 डिग्री मल्टीप्लाई और tan 90 माइनस थीटा। बेटा ये भी किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, कॉट 20 डिग्री। अब बेटा tan कॉट ये लिखा हुआ है, और हमने बताया था आपको आइडेंटिटीज में कि tan और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो बेटा यहाँ हम अगर tan थीटा को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। और बेटा कॉट थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन
tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे क्या है, रिवर्स होते हैं। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, तो अगर बेटा हम tan को चेंज करें cot में, तो ये हम कह सकते हैं कि 1/cot 10, 1/cot 10 मल्टीप्लाई, बेटा ये हमारा cot 10 लिखा हुआ है, cot 10 डिग्री मल्टीप्लाई, यहाँ 10 20 तो बेटा क्या हो जाएगा 1/cot 20 डिग्री, मल्टीपल में आपको cot 20 डिग्री गिवन है। तो cot 20 से cot 20 कैंसल आउट, cot 10 डिग्री से cot 10 डिग्री आउट, तो सभी वैल्यू बेटा कैंसल आउट, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया, और यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। तो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इसमें आपको पहचानना है कि कौन से दो एंगल 90 डिग्री के हैं। यहाँ 10 डिग्री और 10 80 डिग्री, इनका सम क्या हमारा 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 10 डिग्री और 80 डिग्री क्या हो गया 90 डिग्री। अगेन 10 20 डिग्री 10 70 डिग्री, क्या 70 20 90 होता है, जी हाँ बिल्कुल 90 होता है। तो ये दो एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन्हीं दोनों एंगल में से एक एंगल कोई भी आपस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करने से क्या हो गया, एक tan आ गया, एक आपके पास क्या आ गया, cot आ गया। और आइडेंटिटीज हमने बताया था कि tan थीटा हमारा रिवर्स होता है cot थीटा का, और cot थीटा रिवर्स होता है tan में चेंज होता है। तो इन दोनों में से एक वैल्यू कोई भी चेंज करेंगे, सभी वैल्यू कैंसिल आउट, तो आंसर क्या गया, 1 आ गया। यही बेटा हमारा क्या रहा, आंसर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमसे 28 क्या कह रहा है, वो भी देखते हैं। तो इसमें हमसे कह रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डॉट 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 tan 89 डिग्री। ये भी बेटा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, डॉट 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 कहाँ तक, tan 89 डिग्री। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने क्या बताया था कि दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। क्या बेटा tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री क्या 90 हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल 90 हो रहा है। अब tan 1 से tan 89 तक जा रहा है, समझना। और यहाँ tan 2 डिग्री, तो इसका मतलब उसके पहले क्या होगा, tan 89 के पहले tan 88 आया होगा। यहाँ आगे चलेंगे तो बेटा हमारा tan 3 आएगा, तो उसके पहले क्या आएगा, tan 87 आएगा। 4 आएगा तो क्या आएगा, उसके पहले 86 आएगा। तो आइए इसको पहले हम समझते हैं। तो इसको करेंगे कैसे, गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन, तो लिखेंगे बेटा इसको tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई tan 3 डिग्री, बेटा डॉट 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 डॉट, ये हम tan 44 डिग्री मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई tan 46 डिग्री, और डॉट 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 बेटा tan 89 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री इनका कॉम्प्लीमेंट क्या 90 होगा। tan 2 डिग्री उसके पहले क्या आया होगा, tan 88 डिग्री, तो 88 और 2 कितना 90 हो जाएगा। tan 3 तो उसके पहले क्या होगा 87 है। तो इसको कैसे करेंगे, ये बेटा हमारा हो जाएगा tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 89 डिग्री ले लेंगे। अगेन tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई tan 88 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, बेटा ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट, tan 44 डिग्री और मल्टीप्लाई tan 46 डिग्री, और बेटा ये क्या आ गया tan 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और हमको पता है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। tan 45 की बेटा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है कि नहीं, जी हाँ। तो आइए हम इसको चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई ये tan 90 माइनस, और बेटा 89 कब आया होगा, जब हम 90 डिग्री में 1 डिग्री क्या किया होगा, सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो 1 आया होगा। अगेन यहाँ ये हमारा tan 2 डिग्री लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, और tan 88 बेटा क्या आया होगा, जब 90 डिग्री में 2 डिग्री क्या किया होगा, सब्ट्रैक्ट किया होगा। 44 तो सेम बेटा सिमिलर यहाँ पर भी tan 44 मल्टीप्लाई, और यहाँ का कब आया होगा 46, जब tan 90 माइनस क्या होगा
44 होगा। और tan 45 की बेटा वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा? cot 1 डिग्री। क्या हो जाएगा? cot 1 डिग्री मल्टीप्लाई बेटा ये tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री और बेटा ये क्या हो जाएगा? cot 2 डिग्री। सेम सिमिलर बेटा इधर tan 44 डिग्री और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? cot 44 डिग्री और मल्टीप्लाई में 1। और बेटा ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट। तो आंसर बेटा आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सेम बेटा सेम सिमिलर क्वेश्चन था। कैसा? क्वेश्चन नंबर 27 की तरीके, क्योंकि हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना था। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दो एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। और यहाँ tan 1 और tan 89। नेक्स्ट tan 2 डिग्री तो उसके पहले क्या होगा? 8 आया होगा। tan 3 लेंगे तो इसके पहले 87 आया होगा, तो सेम। और tan 45 बेटा वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा यही नहीं समझ पाता है कि बेटा इसमें हम क्या करें क्वेश्चन में, क्योंकि वो प्रैक्टिस तो करता नहीं है। इस वजह से इस क्वेश्चन को आप एक बार नहीं 10 बार देखिएगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आने वाला भी है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 29 देखने वाले हैं। 29 सेम, ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन। आइए, तो ये हमको क्या गिवन है? cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक आपका गया? cos 180 डिग्री। अब इसमें क्या करें? सेम बेटा सिमिलर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? cos 1 cos 2 cos 90 तक जाएंगे, फिर 90 से कहाँ जाएंगे? 180 तक जाएंगे। कैसे लिखेंगे? ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है। लिखने का तरीका क्या है? गिवन एक्सप्रेशन। तो लिखेंगे बेटा cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, बेटा ये डॉट 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 cos 90 डिग्री तक जाएगा। तो इसके बाद में बेटा cos 91 डिग्री, cos 92 डिग्री और डॉट 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 cos 180 डिग्री तक जाएगा। तो यहाँ से बेटा एक बात तो आपको पता होगी, सिंस कि cos 90 की बेटा वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। और cos 90 की वैल्यू बेटा जब 0 होगी तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट विल बी 0। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर बेटा क्या आएगा? 0 आएगा। बस एक लाइन में इसको हमको लिखना है कि cos 1 डिग्री, पहले देखिए कि cos 1 डिग्री से cos 80 डिग्री तक गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री, उसके पहले 90 तक जाएंगे, 90 के बाद 91 92 डॉट डॉट 180 तक जाएंगे। हमको ये पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब cos 80 की वैल्यू कुछ भी हो, सपोज 1 2 3 0, 0 तो नहीं हो सकती, -1 -2 समथिंग, लेकिन कुछ तो वैल्यू है। लेकिन cos 90 की वैल्यू बेटा क्या है? 0। तो जब 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट विल बी 0। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो आई होप आपको सभी में समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये रहा हमारा 29 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या कह रहा है? 30 नंबर हमसे कह रहा है कि tan a इक्वल 5/12। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a मल्टीप्लाई से। आइए, सबसे पहले तो हमको tan a की वैल्यू गिवन है। tan a इक्वल बेटा क्या गिवन है? 5/12 की। ठीक। अब वैल्यू किसकी पूछी गई है ये भी जानना जरूरी है। क्या? साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई में आपको गिवन है सेक ए। हमसे कहा गया इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो बेटा आपको पहले ये जानना होगा कि हमने आपको बताया था कि कॉस ए वो रिवर्स होगा किसका? सेक का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा। और सेक बेटा किस में रिवर्स होता है? कॉस में। तो 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि कॉस ए या कॉस थीटा या सेक थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है, ए सॉरी सेक में, तो क्या हो जाएगा? 1/सेक हो जाएगा। और सेक को बेटा कॉस में करना है तो क्या हो जाएगा? 1/कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है? सेक ए, तो इसको कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/कॉस ए। तो ये हमारा बेटा हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 1/कॉस ए। ये वाला पैटर्न जाएगा आपके पास में। ठीक।
अब क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर में कराएंगे। तो अब साइन ए का मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस से, बेटा जैसे ये साइन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, गॉट इट, यस। तो बेटा यहाँ कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। बेटा ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, क्या आया हमारे पास में बेटा कि साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस का 1। और बेटा ये हमने बताया था कि जब साइन ए अपॉन कॉस ए दिया हो तो ये किसका रेशियो होता है, tan ए का हो जाएगा। अगर tan को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर सकते हैं, ये आपको बात ध्यान में रखना होगा। तो ये बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, tan ए प्लस 1 हो जाएगा। और आपको यहाँ पर tan ए की वैल्यू क्या गिवन थी, tan ए इक्वल 5/12 गिवन थी। आइए देखते हैं क्या हमको यही गिवन था। जी हाँ, 5/12 गिवन था। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/12 प्लस का 1। बेटा एलसीएम हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 5 प्लस 12 बन गया 12, और 12 प्लस 5 कितना होता है बेटा, 17। 17/12 ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। तो आई होप यहाँ तक आपको को क्या हो गया, समझ में आया होगा। अगेन गॉट इट। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 31 देखने वाले हैं। तो 31 हमसे क्या कर रहा है कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा माइनस 40 डिग्री, थीटा माइनस 40 डिग्री। तो वेयर थीटा इज एक्यूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू पूछी। तो एक्यूट एंगल, जैसा कि हमने क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था इसके पहले कि थीटा हमको एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। अच्छा, अब ये हमको बेटा साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा माइनस 45 है। तो क्या, अब थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल भी बता रहा है। तो बेटा साइन थीटा कब आया होगा, जब यहाँ आपका लिखा होगा कॉस 90 माइनस थीटा। जब कॉस 90 माइनस थीटा चेंज हुआ होगा साइन थीटा में, तभी तो होगा हमारा थीटा एक्यूट एंगल। जी हाँ, तो ये अब इक्वल में क्या बेटा लिखा हुआ है, कॉस या थीटा माइनस 45। कंपेयर कराएंगे बेटा, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया, 90 माइनस थीटा इक्वल में थीटा माइनस 45। अब क्या करेंगे, नंबर को एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट वैल्यू जो भी होगी, वेरिएबल की टर्म में जो वैल्यू आएगी वो क्या करेंगे, वो एक तरफ ले जाएंगे। कांस्टेंट नहीं, जो वेरिएबल आया हो। तो अब यहाँ हम बेटा -45 राइट प्लेस में, इक्वल के लेफ्ट प्लेस में आएगा साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 45 इक्वल। अब यहाँ देख पा रहे हैं माइनस थीटा कहाँ लिखा हुआ है, इक्वल के लेफ्ट साइड में, और राइट प्लेस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, नहीं साइन चेंज प्लस का थीटा। और 90 प्लस 45 बेटा कितना होता है, 135। और थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात में समझ में आ गई होगी। तो 2 थीटा इक्वल कितना आ गया बेटा आपके पास में, 135। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 बेटा इसके डिनोमिनेटर में, जब 2 से बेटा इस वैल्यू को हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 67.5 आएगा। तो थीटा इक्वल 67.5 डिग्री, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। और जो थीटा हमारा कैसा था, एक्यूट एंगल था। कैसा था, एक्यूट एंगल था। तो एक्यूट एंगल के हिसाब से क्या हुआ कि थीटा हमारा जो भी है 0 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है, और 90 डिग्री से क्या है, लेस है। तो बेटा ये हमारा क्या रहा, यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 31 कंप्लीट हुआ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 32 नंबर। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री अपॉन सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री कॉसेक 40 डिग्री। अच्छा, देखिए यहाँ से आपको साइन 50 डिग्री अपॉन में कॉस 45 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री कॉसेक
40 डिग्री अपॉन में सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री मल्टीप्लाई में आपका क्या लिखा हुआ है, कॉसेक 40 डिग्री लिखा हुआ है। इसमें बेटा हमको देखो ये दो नंबर ऐसे नंबर लिखे हुए हैं जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे इन दोनों नंबर का क्या सम हमारा 90 है, क्या इन दोनों नंबर का सम हमारा 90 है, क्या बेटा इन दोनों सम का 90 है, जी हाँ बिल्कुल है। तो वो 50 प्लस 40 90, 45 सॉरी यहाँ 50 लिखा हुआ है बेटा, सेक 50 लिखा हुआ है, सेक 50 लिखा हुआ है, 50 40 90 एंड 50 45। तो अब आइए देखते हैं बेटा यहाँ पर 40 होगा, यहाँ पर आप 40 कर लीजिए, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 40 होगा बेटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल सर 90 डिग्री। अगर 50 और 45 होता, आप खुद दिमाग लगाइए, तो क्या हमारा 90 होता? बिल्कुल नहीं होता, 95 होता। इसलिए यहाँ पर क्या होगा 40 डिग्री। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में करते क्या है कि इन दोनों एंगल में से एक एंगल कोई भी हम क्या करते हैं, चेंज करेंगे। सपोज हम साइन को चेंज कर लें, तो देखिए कैसे, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस बेटा 50 डिग्री कब आया होगा, जब 90 में 40 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमारा 50 आएगा, बिल्कुल आएगा। अपॉन में बेटा क्या लिखा हुआ है, कॉस 40 डिग्री प्लस अगेन कॉसेक 40 और सेक 50, इन दोनों में से एक वैल्यू कोई चेंज करेंगे। सपोज हमने कॉसेक को चेंज किया तो क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस, और 40 डिग्री कब आया होगा, जब 90 डिग्री में हमने 50 डिग्री क्या किया होगा, सब्ट्रैक्ट किया होगा। अपॉन में बेटा क्या लिखा हुआ है, सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री मल्टीप्लाई, और कॉसेक 40 को बेटा चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस 50 डिग्री, क्योंकि 90 में 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमारा 40 आएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आइए, तो अब साइन 90 माइनस थीटा ये भी चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, कॉस और थीटा क्या है आपका 40 डिग्री, अपॉन में क्या है कॉस 40 प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक क्या हो जाएगा 50 डिग्री, और अपॉन में आपका क्या लिखा हुआ है, सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री मल्टीप्लाई, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है, सेक थीटा और सेक 50 डिग्री। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया हमारा, यहाँ से बेटा कॉस से कॉस कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे। तो हमारे पास में जो नंबर आया क्या आया, तो वैल्यू बेटा यहाँ कैंसिल, तो 1 प्लस 1 यहाँ पर आया माइनस का 4 कॉस 50 एंड सेक 50, सेक 50 डिग्री। अभी हमने बताया था कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है, और बेटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये दोनों अपने एक दूसरे में क्या होता है, रिवर्स होते हैं। तो क्या हम इसको भी लिख सकते हैं, तो ये बेटा 1 प्लस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बेटा ये हमारा कॉस 50 डिग्री, और इसको सेक को चेंज किया तो बेटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 50 डिग्री, 1 अपॉन कॉस 50, और कॉस से कॉस क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट। तो यहाँ से 1 प्लस 1 बेटा कितना हो गया 2 माइनस 4, तो बेटा 2 माइनस 4, तो रिजल्ट विल बी -2, -2 में बेटा 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट। बेटा ये क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन, बस ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन हमें 2 नंबर में आएगा, और ऐसे क्वेश्चन हाँ वैल्यू चेंज कर दे बात की बात है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, तो इस क्वेश्चन को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 48 सेक 42 प्लस कॉस 48 कॉसेक 42 डिग्री। देखिएगा देखो सेम क्वेश्चन इसमें भी आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि साइन 48 डिग्री सेक 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री और कॉसेक 42 डिग्री। तो बेटा ये भी हमारा क्या होगा, क्या ये दोनों नंबर का सम क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या 90 है क्या, जी हाँ, क्योंकि 48 और 42 ऐड करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री, और 48 42 इसमें भी क्या है 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक वैल्यू कोई भी चेंज करेंगे, तो जैसे
ये हमारा साइन 48 लिखा हुआ है, हमने बेटा सेक को चेंज नहीं किया, तो हमारा हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस, अब 42 डिग्री बेटा कब आएगा, जब हम 90 में 48 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, प्लस अब बेटा हम कॉसेक कॉस 48 है तो इसको चेंज करेंगे, कॉस 90 माइनस 48 बेटा कब आएगा, जब हम 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, कॉसेक 42 डिग्री, इन दोनों में से एक वैल्यू कोई भी चेंज करेंगे, तो इससे क्या होगा कि बेटा ये हमारा लिखा हुआ है साइन 48 डिग्री मल्टीपल में, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, कॉसेक, और थीटा क्या है बेटा 48 डिग्री, प्लस अगेन यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा बेटा क्या है, साइन थीटा, और थीटा क्या है 42 डिग्री, और मल्टीपल में आपका क्या लिखा हुआ है, कॉसेक 42 डिग्री। और बात तो वही आ गई कि साइन और कॉसेक एक दूसरे क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, चाहे बेटा हम डायरेक्ट काट दें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि ये ना एक दूसरे क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। अगर हम बात करें कॉसेक थीटा की, कॉसेक थीटा की, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा में, क्योंकि ये भी एक दूसरे क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो ये बेटा साइन 48 डिग्री मल्टीपल कॉसेक 48 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 48, रिवर्स हो जाएगा इसका, प्लस अगर साइन कुछ बेटा इसको ऐसे लिख दो, अच्छा रिवर्स तो हो जाएगा लेकिन ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री, बेटा साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ बेटा क्या आ गया 1 प्लस 1 इक्वल 2 आ गया, तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर आ 30। आप देख पा रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन है, इनको कैसे करेंगे, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स बता सकते हैं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमसे 34 में क्या करें, x इक्वल a sin थीटा एंड y इक्वल b cos थीटा, तो राइट द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। तो आइए यहाँ पर हमको गिवन है x इक्वल a sin थीटा, तो यहाँ से बेटा हम क्या करें, x बेटा a को अपॉन में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x अपॉन a sin थीटा, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगेन सेम y इक्वल b cos थीटा, y इक्वल b cos थीटा, तो क्या करें यहाँ भी y बेटा ये b अपॉन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी cos थीटा, इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वैल्यू बेटा हमको किसको फाइंड करनी है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की, तो हम क्या करें, तो आइए देखते हैं, स्क्वायर स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड एडिंग एंड एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या करें बेटा, स्क्वायर कर दें, उन दोनों को ऐड कर दें, तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा बेटा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल में बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया। अगेन इसको ओपन करेंगे तो बेटा हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बेटा ये हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बेटा इस आइडेंटिटीज को वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन बेटा हमको वैल्यू देखिए तो आप बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। वैल्यू हमारे पास आई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बेटा यहाँ से एलसीएम ले लिया हमने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, इक्वल में क्या है 1। जब कभी भी आप ध्यान रखिएगा इन दोनों का एलसीएम में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई इनका आपस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर
बी स्क्वायर, और यही बेटा हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी बेटा, वैल्यू पूछी थी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल क्या आएगा आपका आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यही बेटा हमारा क्या रहा, यही हमारा आंसर रहा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 35 नंबर का है 5x इक्वल sec थीटा एंड 5 अपॉन x इक्वल tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। आइए, तो जैसे यहाँ पर आपको गिवन है 5x इक्वल sec थीटा, बेटा इक्वेशन फर्स्ट मान लो उसको, और 5 अपॉन x इक्वल tan थीटा इक्वेशन सेकंड। सेम सिमिलर क्वेश्चन जिसके इसके पहले जो क्वेश्चन आया था, अब इसमें करेंगे क्या कि स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड, अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर, इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट। तो अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल, बेटा यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत, क्या किया हमने, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों का स्क्वायर किया और क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 5x का स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा कितना आएगा 25x स्क्वायर आएगा, और 5 अपॉन एक्स का कितना आएगा 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा इधर कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटीज में हमने वैल्यू आपको बताई थी क्या होती है 1 होती है। तो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 25 क्या है कॉमन है, तो बेटा ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटीज में वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लेकिन हमको पूछा क्या गया इसमें बेटा कि 5 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब 25 को बेटा हम ब्रेक करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 में, किसमें 5 मल्टीप्लाई 5 में ब्रेक करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 5, अब यहाँ कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया 1 आ गया। तो बेटा एक 5 है वो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो ये आ गया 5 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 1 अपॉन 5। बेटा यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। पूछा किसकी वैल्यू फाइंड की थी कि 5x स्क्वायर मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आ गया आंसर 1 अपॉन 5। तो दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आपको 2 नंबर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 36 नंबर, सेम बेटा इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन, इसमें क्या है 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको cos थीटा इक्वल 2x एंड, तो एक बटा इक्वेशन फर्स्ट, और cot थीटा इक्वल 2 अपॉन एक्स इक्वेशन सेकंड। सेम पैटर्न जैसा इसके पिछला क्वेश्चन हुआ था 35, सेम क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड सब्ट्रैक्ट। तो आइए स्क्वायर करेंगे बेटा, हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आएगा 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, और माइनस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बेटा यहाँ क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और शायद हमने आइडेंटिटी पढ़ाते समय बताया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ बेटा हमारा 4 कॉमन है, देख पा रहे हैं कि 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लेकिन हमसे पूछा गया 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर। इसका मतलब हमको 4 को ब्रेक करना पड़ेगा, तो 4 को ब्रेक करेंगे बेटा किसमें 2 मल्टीप्लाई 2 में ब्रेक करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
स्क्वायर इक्वल में 1। तो बेटा वैल्यू किसकी 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया 1 अपॉन 2। तो बेटा यही हमारा क्या रहा आंसर। क्या पूछा गया था 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2। उसके पिछले क्वेश्चन में बेटा क्या पूछा गया था 5 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी 1 अपॉन 5। तो बेटा दो क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चन थे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 37 क्या कह रहा है, और 37 क्या कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में एक्स। तो बेटा वैल्यू किसकी पूछी गई है, सेक थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सेक की वैल्यू पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। तो ये बेटा सेक थीटा को हमने ऐसे लिख दिया, इस प्लस टेन थीटा को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे। क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमको सेक की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी देखिएगा कैसे। तो इक्वल के राइट प्लेस में ले जाएंगे, और यहाँ बेटा साइन किसका प्लस का, तो इक्वल के राइट प्लेस में जाएगा, साइन किसका हो जाएगा साइन चेंज माइनस का। तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस टेन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सभी को। अब एक स्टेप और करेंगे, क्योंकि हमको सेक थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सेक थीटा की वैल्यू एक्स माइनस टेन थीटा आती, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी एक्स वेरिएबल है, तो इसी टर्म्स में आंसर आने चाहिए। तो देखिए, तो हम क्या करें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो क्या लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो आइए करते हैं बेटा, ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये एक्स माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। बेटा हमने बताया था आपको, अगर आपको इस कंडीशन में कोई दिया हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हमने यही होता है, यही बताया, जी हाँ यही बताया था। इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बेटा ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2। ए क्या है बेटा एक्स है, और बी क्या है टेन थीटा है। यहाँ तक आपको सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा यहाँ तक आ गया। तो अब एक स्टेप और हम देखेंगे, तो यहाँ बेटा आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। बेटा एक बार देखिए कि ये हमारा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, अगर हम इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आए तो क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये बेटा हमारा हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हमारा बेटा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स टेन थीटा। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो क्या आ गया आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स टेन थीटा। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आइडेंटिटीज के हिसाब से तो ये होगी 1 इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स टेन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, इस माइनस टू एक्स टेन थीटा को कहाँ इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस का टू एक्स टेन थीटा और प्लस वन इक्वल एक्स स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा टू एक्स टेन थीटा इक्वल, बेटा प्लस वन को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से हम क्या करें टेन थीटा की वैल्यू निकाल लें बेटा। तो जैसे देखिए, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन, बेटा ये टू एक्स कहाँ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई टेन थीटा की, किसकी आ गई टेन थीटा की। तो इस टेन थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो जैसे बेटा ये आपको इक्वेशन फर्स्ट गिवन थी, तो इसमें हम टेन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट क्या था बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में क्या था एक्स था। अब हम टेन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा प्लस, और ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई टेन थीटा की। क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन
एक्स इक्वल एक्स, तो यहाँ से बेटा सेक थीटा इक्वल, बेटा ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल के राइट प्लेस में जाएगा तो साइन चेंज, क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, तो जहाँ आप देख पा रहे हैं कि सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, इनका मल्टीप्लाई क्रॉस तो एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा ध्यान रखिएगा माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सॉरी बेटा ये टू एक्स लिखा हुआ है, टू एक्स, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर यहाँ तक, ठीक। और अपॉन में क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, तो बेटा ये सेक थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर में बेटा एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का वन अपॉन टू एक्स, और यही बेटा हमारा क्या रहा, यही हमारा आंसर रहा। सेक थीटा की वैल्यू क्या फाइंड होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेटा क्या करेंगे, टेन थीटा को राइट प्लेस में ले जाएंगे, साइन चेंज, तो सेक थीटा इक्वल क्या आएगा, एक्स माइनस टेन थीटा, स्क्वायर बोथ साइड किया हमने, बोथ साइड करने से क्या हुआ, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स आ गई। इसके बाद हमको वैल्यू किसकी, सेक थीटा की फाइंड करनी थी, तो हमने पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या किया, tan थीटा की वैल्यू पुट की, और tan थीटा की वैल्यू पुट करने से sec थीटा क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन था। आइए 38 नंबर देखने वाले हैं। 38 नंबर फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया, cos 38 डिग्री, cosec 52 डिग्री, cosec 52 डिग्री अपॉन में tan 18 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 72 डिग्री एंड एटलीस्ट tan 55 डिग्री। तो इसमें हम क्या करें, सबसे पहले ये जानेंगे कि दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री क्या 90 है क्या। जैसे ये 38 और 52 ऐड करेंगे 90 बिल्कुल है। अब tan 18 के साथ में कौन से नंबर लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 हो जाए, 72 लेंगे, 72 18 90, 35 और 55 ये भी 90, और tan 60 इसकी वैल्यू होती है, तो ये क्या करेंगे, आइए हम देखते हैं। इन दोनों से एक वही वैल्यू चेंज करेंगे तो हो जाएगा बेटा हमारा cos 38 डिग्री, इसको चेंज करेंगे तो बेटा हो जाएगा cosec। अब 52 कब आया होगा, जब हम 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, तो cosec 90 डिग्री में बेटा हम जब 38 डिग्री क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यही आएगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि tan 18 डिग्री और tan 70 डिग्री एक साथ लेंगे, और यहाँ बेटा हम क्या लेंगे, tan 35 डिग्री और tan 55 डिग्री को एक साथ लेंगे, और tan 60 की इधर लिख देंगे, यहाँ पर tan 60 यहाँ रख दिया। तो अब हम एक स्टेप और करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप आया था cos 38 डिग्री, और बेटा cos sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो क्या हो जाएगा sec 38 डिग्री, sec 38 डिग्री। अब इन दोनों में आपस में चेंज करेंगे तो बेटा ये हमारा हो जाएगा tan 18 डिग्री, और 72 को जब एक वैल्यू कोई चेंज करेंगे तो इसको चेंज करेंगे तो tan 90 माइनस, और 72 कब आया होगा, जब बेटा 90 में हमने 80 सब्ट्रैक्ट किया होगा। सेम बेटा सिमिलर, ये हमारा tan 35 डिग्री लिखा हुआ है, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ था tan 55, और tan 55 कब आया होगा, जब tan 90 माइनस 35 किया होगा, और tan 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है, √3 होती है, क्या होती है, √3 होती है। यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हमारा लिखा हुआ बेटा cos 38 डिग्री मल्टीप्लाई, बेटा sec 38 है, इसको जब cos में करेंगे रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos 38 हो जाएगा, ये भी, ये हमारा कैंसल आउट। tan 18 मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा बेटा क्या हो जाएगा cot 18 डिग्री, बेटा ये हमारा tan 35 लिखा हुआ है, tan 35 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा बेटा ये भी हमारा हो जाएगा cot 35 डिग्री मल्टीप्लाई में √3। बेटा tan 18 से cot 18, tan 35 से cot 35, ये क्योंकि एक दूसरे क्या होता है, रिवर्स होते हैं। यहाँ क्या हमारे पास नंबर आ गया, केवल बच गया हमारे पास अपॉन में √3, ऊपर भी बेटा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन √3। बेटा यही हमारा क्या रहा, यही आंसर रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर था 38। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39
9 देखिए, 39 नंबर क्या कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है। वैल्यू बेटा किसकी पूछी गई है? कॉट स्क्वायर थीटा की, सॉरी कॉट थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो आइए देखते हैं बेटा, एक आइडेंटिटीज हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो अब हम क्या करें बेटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू बेटा क्या है? एक्स है। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर बेटा ट्रांसफर होकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। कॉट थीटा बेटा क्या होता है? कॉट थीटा हमने बताया था कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन थीटा बेटा क्या था? एक्स था। यही हमारा क्या रहा? आंसर रहा। साइन थीटा बेटी वैल्यू एक्स दे रखी है, तो वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। साइन को ट्रांसफर करेंगे तो बेटा इक्वल के राइट प्लेस में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्स दे रखी है। यहाँ से यहाँ पर एक्स पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा क्या आ गया? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद कॉट थीटा क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा का रेशियो कॉट थीटा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, कॉट थीटा क्या आ गया? स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये बेटा हमारा क्या होगा? आंसर। बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ये कराने के बाद में आर एस अग्रवाल की ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगी? बिल्कुल एंड हो जाएगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देखने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 40। 40 बेटा हमसे कह रहा है, सेम ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 30 वैसा क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर आपको सेक थीटा इक्वल एक्स गिवन है। क्या? एक्स गिवन है। वैल्यू बेटा किसकी पूछी गई है? टेन थीटा की। इसमें हम आइडेंटिटीज लगाएंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक। अब सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है बेटा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। बेटा इक्वल के साइड में हमारा क्या है? प्लस का 1। लेफ्ट साइड में आएगा तो -1 इक्वल क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। और सेक के प्लेस में बेटा एक्स पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। यही हो जाएगा। तो यहाँ बेटा ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बेटा tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर बेटा कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो tan थीटा की वैल्यू पूछी गई, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बेटा आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमारे कंप्लीट। एक्सरसाइज 13 से यही हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी आर एस अग्रवाल की। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी लेके आएंगे तब तक के लिए आप वेट करिए। अगर हाँ बेटा आप इस चैनल में नए हैं तो उस चैनल में क्या करना है? आपको बेल आइकन दबाना है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।